हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके सपोर्ट और स्नेह और आनंद जैसी स्थिति को देखते हुए बहुत खुश हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका स्नेह और प्यार देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे भी मैं इसी तरह की सेवा करके आपको इसी तरह की वीडियो डालता रहूँगा। आज की हमारी क्लास है, आज की हमारी जो वीडियो है वो 7 नंबर पर है। मैं आगे भी इनमें ऐसे ही सीरीज देता रहूँगा। 7 के बाद मैं 8 की बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं आज 7 नंबर के बारे में विस्तार से वर्णन करूँगा। 7 नंबर क्या है न्यूमरोलॉजी के अंदर और वैदिक के अंदर और लोशोग्रिड के अंदर, इसका पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य इस टाइम 7 नंबर मोबाइल से है। यदि आपका मोबाइल नंबर 7 है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा। यदि आप लोगों का व्यवसाय किसी रिसर्चिंग नेचर का है तो आपको अपना 7 नंबर मोबाइल जरूर रखना चाहिए रिसर्च करने की जिसमें प्रवृत्ति होती है। क्योंकि 7 नंबर के अंदर मैं क्या क्या चीज़ देखता हूँ। ऐसा जातक जो 7 नंबर जिसके मोबाइल में होता है वो किताब पढ़ने का शौकीन होगा, ज्ञानी होगा और संतोष करने वाला होता है। ऐसा जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाला होता है। ऐसा जातक ज्योतिषी बनता है। ऐसे जातक को ईश्वर के प्रति आस्था होती है और ऐसा जातक हमेशा जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पे जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ओवर ट्रस्ट ज्यादा करेगा। इसका कोई दुश्मन नहीं होता, मगर यह किसी पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करता। डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा अटैच नहीं होता। ऐसा जातक हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसे अपने घर परिवार से लगाव नहीं होता, हमेशा एकांत प्रिय होता है, रिसर्चिंग नेचर होता है और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है। यदि उसके साथ 3 नंबर जुड़ जाता है तो वो आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। अगर 3 एक की युक्ति है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पर जाता है, प्रोफेशनल लाइन होगा, आध्यात्मिक पुट उस पे पास अधिक पाया जाएगा। ऐसा जातक डायमंड डीपली हर चीज़ का ज्ञान रखता है। आत्मविश्वास की कमी, आध्यात्मिक कार्य में आत्मसंदेह होता है। जातक को मानसिक शांति रहेगी। जातक की संतान योग होगा। यह एक रचनात्मक एवं धातु तत्व है। दोस्तों, लोशोग्रिड में जो बताया जाता है आप शायद जानते भी होंगे। लोशोग्रिड में जो बताया जाता है कि 7 नंबर मेटल का होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की बहुत केयर करता है और उस व्यक्ति को हर काम को करने में सक्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति तार्किक दिमाग का होता है, समस्याओं को सुलझाने वाला होता है, खुश्क तार्किक गणित का विशेषज्ञ होता है, राजनीति का होता है, नव विचार होते हैं, अन्वेषण करना, यात्रा और यात्रा, जासूसी, आध्यात्मिक आचरण, इंजीनियर, आलोचना, शोधकर्ता, रिसर्च में एक्सपर्ट माना जाता है यदि किसी के पास 8 नंबर होता है। मैं जो आपका बताने जा रहा हूं, अगर आपको अपना या अपने बच्चों का नाम या मोबाइल नंबर ठीक करवाना है दोस्तों, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मात्र चार्ज 1100 रुपये है। कंसल्टेंसी करता हूं 5 तरीके से। उसके अंदर आपको पीडी फाइल बना के एक कुंडली बना के भेजता हूं। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं, अब मैंने एक कार्यक्रम और नया चालू करा है, 2022 का वृक्षफल। अगर आपको अपना बनवाना है, आप दो का 2022 कैसा रहेगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2022 के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कितनी ऊंचाई पर जाएंगे। क्या आपका 2022 में विवाह होगा? जो लोग विवाह से परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, तो 2022 में उनकी शादी हो सकती है यदि वो छोटा सा उपाय करें। यदि किसी की लव मैरिज में कोई डिस्टर्बेंस है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। यदि किसी की एजुकेशन में कोई परेशानी है तो मुझसे कांटेक्ट करें। यदि किसी का कैरियर चुनना है तब भी संपर्क कर सकता है। दोस्तों, किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो क्या बाधाएं हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके मोबाइल नंबर से आप कितनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं।
दोस्तों, अब मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, मैं बताना चाहता हूं, ग्रह ज्योतिष की तरह मोबाइल ज्योतिष में भी अपने मूल सिद्धांत हैं। अंक ज्योतिष भी इसी तरह का एक विज्ञान भी है। अंकों का अंक कुंडली में अंक योग को परख और अंक दृष्टि संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करना एक कला ही होती है। ये सब कलाएं हैं। हमने मोबाइल के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने की एक कला का ज्योतिष शास्त्र ने निर्माण किया, जिसके द्वारा हम अपने को ठीक कर सकते हैं। यदि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो आपका 7 नंबर आपका लिए बहुत अनुकूल है। आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। मोबाइल ज्योतिष में फल खतन हेतु मोबाइल कुंडली आपका भाग्य नहीं बदल सकती, लेकिन आपको अच्छे लक्षण या अच्छे चरित्र की तरफ आपको प्रेरित कर सकती है और आप अपने मोबाइल को नंबर ठीक करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, फिर मैं बताना चाहता हूं, यदि आपका मोबाइल नंबर 8 है, आपका मोबाइल नंबर 4 है टोटल, तो आप संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। यदि आपके मोबाइल में 888 कई बार आ रहा है तो आप संघर्ष कर रहे हैं। 8 नंबर गलत नहीं है, शनि का नंबर गलत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को विकास करने के लिए समय लगता है और 8 नंबर आदमी को विकास नहीं करना देता, शांति से धीरे धीरे काम करवाता है। इसलिए हमें आज के जीवन को जीने के लिए 8 नंबर से दूर रहना चाहिए। 4 नंबर अचानक कोई ना कोई समस्या पैदा करता है। ज्योतिष शास्त्रों में यह बताया गया है कि 8 और 4 नंबर नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, सावधानियां क्या रखना चाहिए। जब हम मोबाइल लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, ना तो दुकानदार को पता कि मैं कौन सा मोबाइल लेना है और ना हमें पता कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है। और यदि हम किसी एक ज्योतिषी से पूछ के उस नंबर को लाएं तो हो सकता है कि हमारे भविष्य के अनुसार वो नंबर हमें मिले और उस नंबर से हम अपने जीवन को सरल बना सकें। अब कुछ लोग कहते हैं सब बेकार की बातें हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि हर चीज ही बेकार की है। ईश्वर में विश्वास करो, वो ही सब कुछ है। क्योंकि हमारा मन है कि मानता नहीं, हमारा मन प्रेरणा देता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, उसे जानने के लिए हम उसकी व्याकुलता होती है। क्योंकि हमें दूर दूर तक अंधकार दिखाई दे रहा होता है, तो हम रोशनी की तलाश में इन सब ज्योतिषी कलाओं के ऊपर निर्भर होते हैं और अपने जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि मोबाइल नंबर आपका 5 है तो 5 नंबर बुध का होता है। इसका कोई शत्रु नहीं होता, ये एक राजकुमार होता है। इसके नंबर लेने से आप जीवन में हमेशा सफलता की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और मैं नए तरीके से आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, 7 नंबर के बारे में बताना चाहता हूं। 7 नंबर आपके मोबाइल का नंबर का योग 2, 7, 9 उत्तम है। 1 नंबर से 7 नंबर की पुनरावृत्ति शुभ कारक है। अंत में 7 या 9 नंबर की पुनरावृत्ति आपको सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। जैसे 77, 777, 99, 999, 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मोबाइल का रंग हरा छोड़कर सभी रंग शुभ हैं। क्रीम सिल्वर रंग विशेष रूप से उत्तम और फलदायी होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक अंक होते हैं और हर अंक का हमारे जीवन पर एक प्रभाव पड़ता है। यदि हमें जीवन में यश कमाना है तो हमें 1 नंबर लेना चाहिए, और यदि हमें रिश्तों को मजबूत करना है, व्यापारिक रूप से मानसिक स्थिति अच्छी करनी है, जल्दी शादी करनी है, तो ऐसी स्थिति में हमें 2 नंबर लेना चाहिए। और यदि किसी तरह से हमें हमारा भक्ति भाव में इंटरेस्ट है तो हमें नंबर 3 लेना चाहिए, गुरु का नंबर लेना चाहिए। और अगर हमारे को संपत्ति, मानसिक सोच, जीवन में तरक्की करनी है तो हमें नंबर 4 लेना चाहिए। और यदि हमें ज्ञान का कारक, बुद्धि, संतुलन की व्यवस्था बनानी है तो हमें नंबर 5 लेना चाहिए। और यदि पारिवारिक, लग्जरी, सहयोग, मित्रता, सलाहकार जैसे नंबर लेने हैं तो हमें 6 नंबर लेना चाहिए। संतान क्षेत्र, आध्यात्मिकता, मोक्षदाता, पुत्र का कारक, ये 7 नंबर केतु का है। 8 नंबर शनि, ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, सेवा, ज्ञान का क्षेत्र होता है। 8 नंबर शनि का होता है, ये हमें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। अगर हमें वैरागी बनना है, हमें संसार से मोह भंग करना है तो हमें 8 नंबर लेना चाहिए। अगर हमें संसार में लिप्त होना है तो हमें 8 नंबर नहीं लेना चाहिए। 9 नंबर यश व प्रसिद्धि दिलाता है और जीवन में हमेशा हमें सफलता देता है। ऐसा नंबर आर्मी, डिफेंस, जासूस,
ऐसे व्यक्तियों को जरूर ऐसा 8 नंबर लेना चाहिए। इसके साथ अब मैं आपको थोड़ी सी युक्तियों के बारे में और बताने का प्रयास करता हूँ। अगर 7 नंबर 2 बार है तो जातकों को ज़िंदगी में सबक तेज मिलता है। ज़िंदगी में बुनियादी क्षेत्र में 2 में नुकसान का अनुभव जरूर हो जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, यदि कोई नंबर 1 बार है अच्छा, अगर 2 बार है तो बहुत ही अच्छा, और 3 बार है तो अच्छा, और 4 बार है तो खराब। पुनरावर्ती 3 तक होनी चाहिए, 3 से ज्यादा पुनरावर्ती नहीं होनी चाहिए। आप 77 777 99 999 भी रख सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका जन्म महीने की 7 16 25 है तो आप इस नंबर को ले सकते हैं 77 777 99 999 और 77। ये नंबर आपके लिए बहुत ही प्रसिद्ध होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी युक्तियों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अगर 7 के साथ 2 नंबर है, 7 के साथ, तो ऐसा व्यक्ति परेशान रहेगा, मूत्र विकार बीमारी रहेगी। जातक को होम्योपैथिक डॉक्टर की विदेशी यात्रा भी हो सकती है। हर अंक के पीछे अच्छाई भी है और बुराई भी है। अगर आपको अच्छाई ग्रहण करनी है तो 7 2, और आपको बुराई ग्रहण करनी है उसमें 7, क्योंकि 7 नंबर केतु का है, 2 नंबर चंद्रमा का है। 7 4 राहु और केतु। न्यूमरोलॉजी के अंदर बताया गया है, यदि किसी का ड्राइवर 7 और कंडक्टर 4 है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है, क्योंकि राहु केतु का मिलन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का ससुराल का घर बर्बाद, आर्थिक स्थिति मंदी होगी, मन भी अशांत रहेगा, माता और पत्नी के लिए अशुभ रहेगा। 7 5 ज्योतिषी, व्यापारी, उत्तम लेखन, तीर बुद्धि, अच्छा प्रवक्ता। 7 और 8 है निराशा, उदासी, पारिवारिक अशांति, बुरी आदतें लग जाएं, एक से अधिक संबंध। ठीक है। 7 6 एक से अधिक संबंध। 7 9 बड़े कबीले का मालिक, लालची व स्वार्थी होगा, शराबी आदि का सेवन करेगा। अपमानित 7 1 अपमानित, 2 विवाह के योग, गृह सुख में कमी, सरकारी नौकरी के योग। 7 और 1 का योग जब बनता है व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। धन के लिए 7 और 3 धन के लिए शुभ, ज्ञान के लिए शुभ, अच्छी विद्या प्राप्त करता है, मान सम्मान मिलता है, विदेश यात्राओं का योग बनता है। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ और आपको भी अच्छी लग रही हैं। अब मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको नाम की एनर्जी से, मोबाइल की एनर्जी से हमारा सब कुछ ठीक होता है। दोस्तों, आप जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसे ही फल की प्राप्त होगी, वैसे ही आपका मूल्यांकन होगा। आप अच्छे अंकों के साथ रहोगे तो आप अच्छा होगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको अपना या अपने बच्चों का नाम मोबाइल ठीक करवाना है तब मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं दोस्तों, मेरी समय समय पे क्लास होती है। मैं बहुत कड़वे शब्दों में कहता हूँ, कोई भी पंडित किसी का भला नहीं कर सकता, ना ज्योतिष आपका भला कर सकती, लेकिन ज्योतिष को समझो। दोस्तों, पंडितों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, इस ज्ञान को हासिल करने से फायदा है, क्योंकि ये किसी कोने में ज्योतिष एक कमाई का धंधा भी है। ये कुछ मत है, क्या ये व्यापार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चक्कर में ना उलझें, आप इस ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करें। ना तो आपको कोई जोशी मूर्ख बना पाएगा, और ज्योतिष का है इसको जानने का प्रयास करो। मेरे चैनल पे आओ, मैं आपको ज्योतिष बताऊंगा ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की क्या आवश्यकता हुई। दोस्तों, समय समय पे मैं आप मेरे यहाँ क्लासेस चल रही हैं और 2022 का मैं वृक्ष फल भी बना रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं फिर आशा और विश्वास के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय।